नमस्ते। स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक कवर करने वाले हैं। हरियाणा जनरल नॉलेज के टॉप 25 ऐसे सवाल जो एसएससी, सीईटी, ग्रुप डी, पुलिस और एचएसएससी जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, ये कोई बोरिंग लिस्ट नहीं होने वाली है, बल्कि हम इसे इतने शानदार तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 6 खास पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। हरियाणा का इंट्रोडक्शन, यहाँ के प्रमुख राज्य प्रतीक, ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन, इतिहास और संस्कृति, प्रमुख शहर और उनकी पहचान, और आखिर में करेंगे एक फाइनल इवैल्यूएशन। जानते हैं, फैक्ट्स को रैंडमली रटने के बजाय अगर हम उन्हें ऐसे कैटेगरीज में बांटकर समझें तो उन्हें याद रखना कई गुना आसान हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं अपने पहले हिस्से में, हरियाणा एक परिचय। समझते हैं इस राज्य के जन्म और इसकी मूल पहचान को। अब ये साल बहुत ही ज्यादा अहम है। 1 नवंबर 1966। 1966 ये सिर्फ कोई रैंडम तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हरियाणा राज्य का आधिकारिक तौर पर गठन हुआ था। किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए ये एकदम बेसिक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है। आपकी हरियाणा जीके की शुरुआत यहीं से होती है। राज्य बनने के बाद जो सबसे बुनियादी बातें सामने आती हैं वो ये हैं, हरियाणा की राजधानी बनी चंडीगढ़। पहले मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली भगवत दयाल शर्मा जी ने, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है अपनी बेबाकी और मिठास के लिए जानी जाने वाली हरियाणवी। ये 3 फैक्ट्स तो बिल्कुल टिप स्कोर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख राज्य प्रतीकों की, जो असल में हरियाणा की प्राकृतिक और खेल विरासत को दर्शाते हैं। ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड सिंबल्स की बात करें तो स्टेट बर्ड यानी राज्य पक्षी है मोर, राज्य वृक्ष के रूप में पीपल को मान्यता दी गई है, और राज्य पुष्प है कमल। और हाँ, सबसे अहम बात, अनगिनत ओलंपिक मेडल जीतने वाले इस राज्य का स्टेट स्पोर्ट कुश्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुश्ती यहाँ की माटी की असली पहचान है। चलिए अब थोड़ा राज्य के मैप की तरफ देखते हैं और समझते हैं यहाँ के भूगोल और प्रशासन को। तो इसमें जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि वर्तमान में प्रशासनिक तौर पर हरियाणा को पूरे 22 जिलों में बांटा गया है। एग्जैक्टली 22। एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। और अगर हम इन जिलों के एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो हमें 2 एकदम ऑपोजिट सिरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा, और वहीं दूसरी तरफ है सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। ये जो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है ना, ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम एंटर करते हैं उस हिस्से में जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया है, हरियाणा का समृद्ध इतिहास और यहाँ का लाजवाब कल्चर। साल 1526। 1526 ये कोई साधारण साल नहीं है। इसने भारतीय इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया था। इसी साल लड़ा गया था ऐतिहासिक पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक महायुद्धों का गवाह रहा है, और ये साल उस इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ऐतिहासिक जगहों को उनके मेलों और लैंडमार्क से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कुरुक्षेत्र, ये पवित्र सरस्वती नदी के पास स्थित है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध गीता जयंती मेला लगता है। फिर आता है फरीदाबाद, जो अपने बेहद शानदार सूरजकुंड मेले के लिए जाना जाता है, और पंचकूला की पहचान जुड़ी है वहाँ के खूबसूरत पिंजौर गार्डन से। अच्छा, चलिए अब इस बीच एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुछ सेकेंड्स लीजिए और सोचिए। बिल्कुल सही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एजुकेशन के फील्ड में ये राज्य की एक बहुत ही पुरानी और बेहद प्रेस्टिजियस धरोहर है। कल्चर की बात हो ही रही है तो कुछ और भी चीजें हैं जो हरियाणा के ग्रामीण जीवन की जान है। यहाँ का बेहद मशहूर फोक डांस है लूर। ट्रेडिशनल ड्रिंक के नाम पर यहाँ दूध से बनी छाछ का कोई मुकाबला नहीं। और अगर पशुधन की बात करें तो मुर्रा भैंस सबसे ऊपर आती है, जो अपने बेहतरीन दूध उत्पादन के लिए पूरे देश में फेमस है। आइए अब देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर मॉडर्न हरियाणा को कैसे शेप किया है। बात करते हैं प्रमुख शहरों और उनके निकनेम्स की। अगर आज के हरियाणा को देखें तो रोहतक को स्पोर्ट सिटी यानी खेल नगरी कहा जाता है। पानीपत अपने बुनकरों के लिए इतना मशहूर है कि इसे सिटी ऑफ वीवर्स का टाइटल मिला है। सोनीपत एजुकेशन हब के तौर पर शिक्षा नगरी बन चुका है। और गुरुग्राम, वो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय के रूप में ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है।
तो अब वक्त आ गया है हमारे फाइनल इवैल्यूएशन का। चेक करते हैं कि आपकी तैयारी 25 में से 20 के बेंचमार्क को टच कर रही है या नहीं। आज हमने जिन 25 जरूरी फैक्ट्स पर चर्चा की है, जरा सोचिए, क्या आपको उनमें से कम 20 के जवाब पहले से पता थे? क्या वो 20 का आंकड़ा पार हुआ? अगर हाँ, तो मानकर चलिए कि आपकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, और अगर नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, ये एनालाइज करने का बेस्ट मौका है। ज्ञान को इस तरह स्ट्रक्चर करके पढ़ने से चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इस एक्सप्लेनर को दोबारा सुनिए, रिवाइज कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी धारदार बनाइए। बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।